नमस्ते दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरा इस चैनल में हार्दिक स्वागत है, जिसका नाम है टैली सुपरस्टार। देखिए, जितनी इम्पोर्टेंस आप टैली को देते हो उससे 100 गुना इम्पोर्टेंस आपको अकाउंट्स को देनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अकाउंट्स नहीं आता है तो आप टैली ऑपरेट नहीं कर सकते, उसको चला नहीं सकते, उसकी रिपोर्टिंग अच्छे से नहीं कर सकते और उसकी जो टेक्निकल एनालिसिस डाटा होता है वो बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने अपनी टैली को बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट किया है। अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा एक बार, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स हमें नीड इसलिए होता है कि क्योंकि जो भी हम लेन देन करते हैं एक बिज़नेस के अंदर, एक डीलर दूसरे डीलर से या एक टैक्स पेयर दूसरे टैक्स पेयर से, तो वो किस तरीके से अपने डाटा को मैनेज करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं टैली के अंदर। तो टैली में रिकॉर्ड करने के लिए आपको अकाउंट्स कंपलसरी है आना। अगर आपको अकाउंट्स नहीं आता तो आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ रट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को पूरा देखो। ना समझ में आए, पहली बात तो समझने की तो बात ही अलग है, बट आपको समझ में पूरी आएगी। ना समझ में आए बाई चांस तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछें। किसी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तुरंत जवाब दें। तो चलिए आज वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखने वाले अकाउंट्स में गोल्डन रूल। देखिए, गोल्डन रूल बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएंगी, बट इस वीडियो में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो एक बार देखी तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, गोल्डन रूल के 3 पार्ट्स होते हैं, एक पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये 3 पार्ट होते हैं। हम इस पार्ट की अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हम कवर करने वाले हैं, आज हम कवर करने वाले हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट में कौन से अकाउंट आते हैं वही हमें इसमें डिस्कस करना है। एक एक चीज़ बारीकी से सीखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आएगी हम बैठे हैं, कमेंट्स करो, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ओके। देखिए, पर्सनल अकाउंट क्या कहता है। पर्सनल अकाउंट सिंपल ही कहता है आपको डेबिट द रिसीवर और लास्ट इज क्रेडिट द गिवर। ठीक है। आपको इसमें समझना क्या है, समझने वाली चीज़ समझेंगे। देखिए, एक है रिसीवर और एक है गिवर। अब देखिए, इसमें समझने वाली चीज़ एक रिसीवर है और एक गिवर है। इन दोनों को समझना पड़ेगा कि रिसीवर क्या होता है, गिवर क्या होता है। ठीक है। उससे पहले हम समझ लेते हैं इसके अंदर होता क्या है पर्सनल अकाउंट में। देखिए, पर्सनल अकाउंट में ओनली, सिर्फ याद रखिएगा, पर्सनल अकाउंट में सिर्फ व्यक्ति की ही बात की जाती है। अब पर्सनल अकाउंट में सिर्फ व्यक्ति की बात होती है, जो पीपल होते हैं। अब इसमें ये समझना है कि किन व्यक्ति की बात होती है। अब देखिए, व्यक्ति की बात होती है तो व्यक्ति में हमें कुछ ये देखना पड़ता है कि अगर इस व्यक्ति ने उधारी की है, ठीक है, उधारी की है, ड्यू हो गया या कुछ पेबल हो गया या आउटस्टैंडिंग हो गया। ठीक है। अगर उनके लेन देन में उस व्यक्ति के द्वारा उधारी की जाती है उस ट्रांजैक्शन में, तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात कि जो रिसीवर होता है उसका मतलब होता है जो व्यक्ति माल को प्राप्त करता है। माल मतलब होता है गुड्स। ओके। और भी कुछ हो सकता है वो। ठीक है। और अगर हम गिवर की बात करें तो गिवर में वो क्या होता है कि जो व्यक्ति
माल गुड्स को देता है उसे हम गिवर कहते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि पर्सनल अकाउंट में सिर्फ उन लेन देनों को रखा जाता है जिन लेन देनों में उधारी आती है। किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जब उधारी होती है तो वहाँ पर हम पर्सनल अकाउंट का यूज़ करते हैं। देखो, उधारी का मतलब है कि जब सामने वाले के साथ हमारा लेन देन होता है, खरीद बेच होती है, तो उस वक्त उस सामान के बदले में कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती है, तो हम ऐसे ट्रांजैक्शन को उधारी ट्रांजैक्शन कहते हैं। ओके, ऐसे ट्रांजैक्शन को हम उधारी ट्रांजैक्शन कहते हैं और ऐसे उधारी ट्रांजैक्शन को ही हम पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। फर्स्ट, जैसे मैंने लिखा सेल गुड्स टू जे लिमिटेड 5000। ठीक है, मैंने कोई जे लिमिटेड है उसको सेल किया 5000 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो हमारा ये लेन देन है, इस लेन देन में उधारी हो रही है किसी व्यक्ति से, तो साफ लिखा हुआ है कि हमने उस व्यक्ति को 5000 का माल बेचा है। ठीक है, बट उसने हमें पैसे नहीं दिए। तो उसके बाद हमें सेकंड ये चीज़ पता करनी है कि ये जे लिमिटेड है, ये माल को दे रहा है या माल को प्राप्त कर रहा है। ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि सेल गुड्स, अब यहाँ पे जो जे है ना, ये जे यहाँ पे माल को प्राप्त करने वाला बंदा है, ये रिसीवर है यहाँ पर। ओके, अगर रिसीवर है तो हमें सिंपली लिखना होगा। अब देखिए, अब हमें ये तो पता चल गया कि ये रिसीवर है, या हम दूसरी एंट्री करेंगे। जैसे हम दूसरी एंट्री भी यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, आपके लिए याद रहे आपको। यहाँ हम लिख देते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ट्रेडर। ओके, महेश ट्रेडर 5000 रुपये का। ठीक है, अब हमने खरीद लिया। अब देखिए, ये जो लेन देन हमें बता रहा है, ये कहता है कि हमने मोहन से माल खरीदा है, बट यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि हमने उसे पैसे दिए हैं। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम उधारी ट्रांजेक्शन कहते हैं और ऐसे ट्रांजेक्शन को हम पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। अब देखिए, अगर हम मोहन ट्रेडर की बात करें तो बताओ, ये माल को प्राप्त कर रहा है, ये माल को दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि महेश का एक ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो महेश ने आपको माल को गिव किया है, आपको दे रहा है वो। ठीक है, अब देखिए, ये दो ट्रांजैक्शन हैं जो एक कॉमनली हर बिजनेस में पाया जाता है। अब इसमें देखिए क्या करना है कि अकाउंट्स में अपनी लिखने की एक कला होती है कि आप उस चीज़ को कैसे लिखोगे, कि जो एक लेन देन होता है एक बिजनेस का, उस लेन देन को आप कैसे लिखेंगे एक अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। तो ये हमें सीखना है। कभी भी जो अपना अकाउंट्स होता है वो हमारा जो बात करता है वो हमारा डेबिट फॉर्म में और क्रेडिट फॉर्म में बात करता है। कि जैसे इसमें लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, तो जो भी बात करेगा वो सिर्फ डेबिट और क्रेडिट में बात करेगा हमसे वो। ठीक है, अब डेबिट क्रेडिट में बात करेगा तो हमें कैसे फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक फॉर एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको वो डेबिट और क्रेडिट लिखना है। ओके, अब वो डेबिट क्रेडिट लिखने का मतलब है कि अगर आपको किसी अकाउंट को, जैसे मान लो ABC लिमिटेड है, इसको मैंने डेबिट करना है, तो डेबिट करने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट लिखना है और उसके बाद आपको ये शॉर्ट फॉर्म होती है DR, डेबिट की शॉर्ट फॉर्म होती है DR। ठीक है, ये लिख दिया हमने डेबिट। और अगर मैंने किसी को क्रेडिट करना है, ठीक है, ये वाला क्रेडिट, जैसे कि हमने ऊपर अभी देखा है, ये वाला क्रेडिट करना है, अगर ये क्रेडिट करना है तो इसको हम कैसे लिखते हैं। इसके लिखने का सीधा सा मतलब है यहाँ पे सिर्फ इसके तिरछे में 45 डिग्री एंगल पर 2 कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए सेल। एक मोटा मोटी मैंने लिख दिया सेल अकाउंट। जितना अमाउंट है आप उतना अमाउंट डाल दीजिए,
ठीक है। और जिस तरीके से इनके अकाउंट तिरछे में रखे गए हैं तो वैसे उनके अमाउंट भी यहाँ पर तिरछे में रखे होने चाहिए। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये होता है कि अगर इनकी डाटा को आप चेक करेंगे तो जैसे ही मैंने आपको कहा कि इनका जो डाटा शो होता है या तो वो डेबिट फॉर्म में शो होगा या तो वो क्रेडिट फॉर्म में शो होगा। तो इनके बैलेंस, डेबिट के बैलेंस यहाँ आ जाते हैं और क्रेडिट के बैलेंस यहाँ आ जाते हैं। जब डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस सेम मिलते हैं तो डेबिट और क्रेडिट जो होते हैं आपस में माइनस हो जाता है, तो जो बैलेंस बचता है वो 0 बचेगा। ओके, इसलिए तो अगर हम इस ट्रांजेक्शन में देखें तो यहाँ पे आपको सिंपली पता चलेगा कि ये जो हमने माल सेल किया है गुड्स जे लिमिटेड को, तो जे लिमिटेड यहाँ पे रिसीवर है। अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे रिसीवर क्या करना है, हमें डेबिट करना है। तो यहाँ रिसीवर को हम डेबिट कैसे लिखें बताइए? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल में बताया सेम वैसा ही है। यहाँ पे आपको सिंपली करना है जे लिमिटेड, ठीक है, ये अकाउंट लिखना है और यहाँ पे डेबिट लिखना है, ठीक है। यहाँ अभी 2 का हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि 2 के लिए जो दूसरा अकाउंट होगा वो हम दूसरे अकाउंट में सीखेंगे जब हमारा रियल अकाउंट आएगा। इनके बैलेंस को भी आप इसी तरीके से 45 डिग्री एंगल पे आपको ये मेंशन करना है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। हमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट सीखना है कि पर्सनल अकाउंट में एक व्यक्ति जब उधारी करता है किसी दूसरे से तो उस ट्रांजेक्शन को हमें कैसे समझना है कि अगर वो रिसीवर हुआ तो हमें डेबिट करना है, अगर वो गिवर हुआ तो उसे हमें क्रेडिट करना है। जैसे कि दूसरे एग्जाम्पल में भी देखा हुआ है हमने, ये हमने पढ़ा कि हमने परचेस किया है मोहन ट्रेडर से, तो यहाँ पे देखिए गिवर है और फार्मूला हमारा क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर को क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। तो 2 लिख के यहाँ पे लिखिए आप महेश ट्रेडर, ठीक है, अकाउंट। यहाँ पे हम क्रेडिट मेंशन नहीं करते। क्रेडिट इसलिए मेंशन नहीं करते क्योंकि इस 2 का मतलब ही क्रेडिट होता है। अब डेबिट तो करें किसे, डेबिट हम करते हैं परचेस को। ये आपको समझ में आएगा जब हमारा दूसरा अकाउंट क्लियर हो जाएगा, जब हम रियल अकाउंट में करने जाएंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएंगी, ठीक है। ऐसे ही आपको अमाउंट भी तिरछे ही फॉर्म में लिखने। जब हम मैनुअली काम करते हैं तो हमारा तिरछे फॉर्म में होता है और जब हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। बट उनके बैलेंस ऐसे ही 45 डिग्री एंगल पे आपके मिलेंगे देखने को, ठीक है। आपको आई होप आपको ये लेक्चर ज़रूर समझ में आ रहा होगा। बहुत ईजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ। अगर ये फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक में किस जगह पे आपको समझ में नहीं आ रही है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पर्सनल अकाउंट में सिर्फ उन खातों को रखा जाता है जिस व्यक्ति के साथ हमारी उधारी होती है, ठीक है। और उधारी में हमें 2 चीज़ देखनी होती है कि माल को प्राप्त करने वाला कौन है, दूसरा, और माल को देने वाला कौन है, ठीक है। अगर हम फार्मूले को देखें और अकॉर्डिंग इस ट्रांजेक्शन के, जब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जब लेन देन होता है मॉनेटरी वैल्यू का, तो उसके हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, वो भी डबल एंट्री मोड पर, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे सिर्फ आपको ये पहचानना है कि ये रिसीवर है गिवर है। रिसीवर होगा तो डेबिट करना है और अगर ये गिवर है तो आपको सिंपली क्रेडिट करना है, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा क्योंकि मैंने एक एक चीज़ इसके बारे में बताई है कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है पर्सनल अकाउंट का। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और अगर आपको लगता है कि हमें दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना चाहिए तो डेफिनेटली इसको ज़रूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट बिल्कुल भी ना करना भूलें और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो इसी तरीके से आपको न्यू वीडियो देखने को मिलेंगी जिसमें आपको बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से आपको आपका अकाउंट्स इजी होने वाला है जो आपने सोचा भी ना होगा। तो ऐसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।